सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है, वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ की एक सीरीज जो है वो हमारे चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसके मैं 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और 6th पार्ट का आपको बेसब्री से इंतजार था। रोज मुझे कमेंट आते थे कि भाई पार्ट 6 कब आएगा, पार्ट 6 कब आएगा। और मैं भी चाहता था कि मैं जल्द से जल्द पार्ट 6 अपलोड करूं, आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के कारण मैं पार्ट 6 को अपलोड नहीं कर पा रहा था। सो फाइनली मुझे बहुत दिनों बाद टाइम मिला है। आज मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना था, इसलिए मैं आप सभी के लिए पार्ट 6 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी मेरी मजबूरी को समझेंगे और ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते। आपने पार्ट 6 के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि पार्ट 6 जो है वो अब शुरू हो रहा है। ईव और मैक्स दोनों विक्रम को लेकर होटल पहुंचे और उसके बाद जब विक्रम होटल में एंटर हुआ और उसने अंदर का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें जो थी वो चकाचौंध हो गई, क्योंकि वो जो होटल था वो बहुत ही ज़्यादा लग्जोरियस था। ये देखकर विक्रम ने कहा, अरे वाह, इतना सुंदर होटल। मैंने तो सिर्फ सुना था कि शहरों में बड़े बड़े लग्जूरियस होटल्स होते हैं, लेकिन आज पहली बार आने का मौका मिला। उसके बाद विक्रम ने ईव और मैक्स की तरफ देखा। तभी ईव ने कहा, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दुख परेशानी नहीं आएगी। तुमने बहुत दुख परेशानियां झेल ली, अब तुम्हारी जिंदगी भी हमारी तरह अच्छी होगी, समझे। और पहली बात, इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, ये सब चीजें अब तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएंगी। अब तुम्हें किसी पर ध्यान देना है तो वह आने वाली जंग पर। हमें आने वाली जंग को जीतना है। विक्रम ने जब ये सुना तब उसने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे जंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, आपने तो मुझे शामिल कर लिया, अब हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट कौन है जिसे आप अपने साथ शामिल करेंगे? हमारा कौन सा भाई हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देगा? मैक्स ने कहा, अभी तो हमें फिलहाल यहाँ से निकलना चाहिए। इंडिया का खाना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, हमारे वाले शहर से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन अब हमें यहाँ से विदा लेना चाहिए। अब हमें मेरे ख्याल से बुक में देखना चाहिए कि अब नेक्स्ट कौन है। उसके बाद तीनों रूम में गए और उसके बाद मैक्स ने उन सभी जो फोटोज थी उन सभी को निकाला और सारी फोटोज को देखने लगा। उसके बाद उसे मिला अगले भेड़िया मानव का नाम मार्कस। उसके बाद विक्रम और ईव दोनों मैक्स की तरफ देखने लगे और विक्रम ने पूछा, मार्कस ये क्या है? और उसके बाद मैक्स ने कहा, मार्कस एक और वेयरवुल्फ का नाम है जो हमारी प्रजाति का ही है, लेकिन वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर जंगलों में रहता है। और यहाँ पर साथ ही ये भी लिखा है कि मार्कस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें सावधान रहना चाहिए। और ये भी लिखा हुआ है कि वो हम पर भी हमला कर सकता है, इसलिए वहां पर जाते वक्त हमें बहुत ही ज्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके बाद ईव ने कहा, चलो ठीक है, अगर वो खतरनाक है तो ये और भी अच्छी बात है, जंग में वो हमारा बहुत ही अच्छा साथ देगा। मुझे बताओ कि कौन सा जंगल है। उसके बाद हम निकले वहां के लिए। मैक्स ने ईव को रास्ता बताया। उसके बाद मैक्स ने फ्लाइट्स बुक करी। जितना जल्दी हो सकता था वो सभी इंडिया से निकले और इस बार उनके साथ विक्रम भी साथ में था। काफी लंबा सफर तय करने के बाद विक्रम, ईव और मैक्स एयरपोर्ट पर पहुंचे और वो तीनों बहुत ही ज्यादा थके हुए थे। तीनों एयरपोर्ट से बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट कैब कर रखी थी। जैसे ही वो तीनों कैब में बैठे तो कैब ड्राइवर जो था वो वहां से निकल गया और उन्हें होटल में छोड़ गया। विक्रम ने कहा, आप दोनों को नहीं लगता कि हम होटल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हमें डायरेक्ट उस जंगल में चलना चाहिए। और ये बात सुनकर ईव ने कहा, नहीं, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं टाइम मैनेजमेंट करके चल रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि अगर हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो हो सकता है कि जैसे हम दोनों को तुमसे लड़ना पड़ा वैसे ही मार्कस से भी लड़ना पड़े। और जैसा कि इस किताब में लिखा है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसकी अगर हमारी लड़ाई हो गई तब बहुत ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि वो हमें कुछ बोलने का मौका भी ना दे और हमें मौत के घाट उतार दे। इसलिए हमें अपनी पूरी ताकत के साथ ही वहां पर चलना चाहिए। और ये होटल मैंने बहुत सोच समझ कर ही बुक किया है, क्योंकि वो जो जंगल है वो यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हम रात को आराम से वहां पर जा सकते हैं। वो तीनों होटल रूम में गए और अपना सामान रखकर आराम करने लगे। तकरीबन रात के 1 बजे विक्रम ने कहा, मेरी तो थकावट दूर हो गई है,
जब भी चलना होगा बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। उसके बाद मैक्स और ईव दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी और मैक्स ने कहा, मुझे तो लगता है मेरा बुढ़ापा आ गया है, मेरी पीठ में भी दर्द हो रहा है और मेरी थकावट भी अभी दूर नहीं हुई। मुझे लगता है कि विक्रम ने मुझे बहुत जोर से उस पेड़ के ऊपर फेंका, जिसकी वजह से पेड़ से टकराकर मेरी पीठ में कुछ इंजरी टाइप की हो गई है। और ये बात सुनकर ईव ने कहा, तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी, हम एक बार डॉक्टर से मिल लेते। खैर कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे भी हम भेड़िया मानवों में चोटें ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकती। विक्रम ने मैक्स से कहा, मुझे एक बार फिर से माफी दे दीजिए, मैंने जो भी कुछ किया वो एकदम गुस्से में आकर पागल होकर किया। अभी तक मैं अपने वेयरवुल्फ फॉर्म को अच्छे से संभाल नहीं पाता था। जब भी मैं अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आता था तो अंधा हो जाता था, क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन जब से आपने मुझसे वो बातें कही हैं तब से मैं अपने आप पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ और इसी वजह से मैं आपकी बहुत इज्जत करने लगा। आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये सब सुनकर मैक्स और ईव ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे छोटे भाई ही हो, इसलिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। अब मुझे तो लगता है कि हमें निकलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो भेड़िया मानव मार्कस शिकार के लिए निकल गया होगा और जंगल में इधर उधर घूम रहा होगा। तीनों ने अच्छे से खाना खाया और वो तीनों होटल से निकलने लगे। तभी रिसेप्शन पे जो आदमी बैठा था उसने कहा, सर आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? और उसके बाद मैक्स ने कहा, हमें कुछ जरूरी काम है इसलिए अभी हम होकर आ रहे हैं बाहर से। उसके बाद उस रिसेप्शन वाले ने कहा, अच्छा सर आप मुझे एक बार बता दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्स ने जब ये बातें सुनी तब मैक्स ने कहा, अरे यही पास में जा रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अच्छा सर मैं आपके लिए कैब मंगा लेता हूँ, आप कैब में बैठकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलाका है वो थोड़ा खतरनाक टाइप है। ये बात सुनकर मैक्स ने कहा, क्या खतरनाक टाइप है मतलब? उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, असल में यहाँ पर कई बार एक अजीब से व्यक्ति को देखा गया है जिसकी हाइट बहुत ही ज्यादा लंबी है, किसी भी नॉर्मल इंसान से तो बहुत ही ज्यादा लंबी है, और कई लोग उसे भेड़िया मानव कहते हैं। अब मैंने अपनी आंखों से तो कभी देखा नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय से उसके बारे में सुनता हुआ आ रहा हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर एक जंगल है और वो भेड़िया मानव या जो कुछ भी है वो वहीं रहता है, इसलिए रात के वक्त हमारे होटल में जो भी रुकता है उसे हम इधर उधर जाने नहीं देते, क्या पता उनके साथ क्या हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कैब करके जाएं। रुकिए मैं कैब को मंगवा लेता हूँ। उसके बाद ईव ने कहा, तुम हमारी चिंता मत करो, हम अपनी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रख सकते हैं, समझे? तुम बस अपना काम करो, अभी हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उस रिसेप्शन वाले ने कहा, देखिए सर मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता, अगर आपको जाना है तो चेकआउट करके जाइए ताकि हमारी कोई जिम्मेदारी ना रहे, वरना अगर ऐसे में कुछ हो गया तो हमारे होटल की बदनामी भी होगी और हमारा होटल बंद भी हो जाएगा। इसलिए प्लीज अगर आपको जाना है तो आप चेकआउट करके जाइए, वरना आप अपने रूम में जाइए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैक्स, ईव और विक्रम तीनों अपनी शक्ल देखने लगे और मैक्स ने कहा, चलो भाई ये तो कुछ ज्यादा ही फट्टू निकला, कोई बात नहीं, हम अपने रूम में जा रहे हैं। और उसके बाद ईव ने कहा, क्या रूम में जा रहे, हमें एक जरूरी काम निपटाना है। और उसके बाद मैक्स ने कहा, अरे शांत हो जाओ, चलो तो रूम में। उसके बाद मैक्स, ईव और विक्रम तीनों कमरे में गए और विक्रम ने कहा, क्या हुआ, आपने तो कहा था कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए और अब हम वापस उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर रूम में आ गए, क्या हमें मार्कस से मिलने के लिए नहीं जाना? मैक्स ने कहा, अरे मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मुझे भी वहाँ जाना है और मैं जानता हूँ कि हमारे लिए एक एक पल कितना ज़्यादा कीमती है, इसलिए यहाँ पर मैंने सोचा कि रिसेप्शनिस्ट से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमें वैसे भी नहीं जाने देने वाला था और अगर हम चेकआउट करते तो सामान लेकर कहाँ इधर उधर घूमते, इसलिए मैंने सोचा कि चलो रूम में चलते हैं और उसके बाद जो बालकनी है वहाँ से भाग चलेंगे। ये बात सुनकर ईव और विक्रम दोनों हंसने लगे और ईव ने कहा, अरे वाह यार, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे नॉर्मल फॉर्म में तो हम बालकनी से नहीं भाग पाएंगे, हमें अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आना पड़ेगा और किसी ने देख लिया तो? मैक्स ने कहा, अभी थोड़ी देर कुछ दिमाग लगाता हूँ, रुको। उसके बाद मैक्स, विक्रम और ईव तीनों सोचने लगे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तभी ईव ने कहा, अरे हाँ, यहाँ मेरे फ्लोर पर एमसीबीज देखी है और क्यों ना हम पूरे फ्लोर की एमसीबी गिरा दे, जिसकी वजह से पूरे फ्लोर पर अंधेरा हो जाएगा और सारे होटल वाले सोचने लगेंगे आखिर लाइट कहाँ से गई और उतने में हम अंधेरे का फायदा उठाकर निकल जाएंगे। नहीं,
तब दोनों ने हाँ में सर हिलाया और ईव जो था वो चुपके से वो जो फ्लोर का एमसीबी पैनल था वहां पर गया और उसने एमसीबी को गिरा दिया, जिसकी वजह से पूरी फ्लोर की लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। मौके का फायदा उठाकर वो तीनों बालकनी में गए और अपने असली रूप में आकर वहां से एक ही छलांग में बाहर निकल गए। वो तीनों अपने भेड़िया मानव वाले रूप में काफी तेजी से भागते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे और मैक्स ने बीच में ही कहा, जितना तेज हो सके उतने तेज निकलो, अगर किसी ने भी हमें बीच में देख लिया तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए वो पूरी रफ्तार के साथ उन्होंने कुछ ही मिनटों में 6 किलोमीटर का जो रास्ता था उसे तय कर दिया और सीधा उन्होंने छलांग लगाकर उन्होंने जंगल में दाखिल किया। जब वो तीनों जंगल में घुसे तब वो समझ गए कि मार्कस उन्हें वहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक भेड़िया मानव के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। उस जंगल में चांद की पूरी रोशनी फैली हुई थी और जंगल भी बहुत ही ज्यादा घना था। वो तीनों उस जंगल में तो आ गए थे, लेकिन अब उन्हें यह नहीं पता था कि मार्कस उन्हें कहाँ मिलेगा। तभी ईव ने कहा, अरे वाह, बहुत ही ज्यादा सुंदर जंगल है, हर तरफ चांद की रोशनी और पेड़ पौधे, हम जैसे भेड़िया मानवों के लिए जन्नत। मार्कस बहुत ही ज्यादा खुशनसीब है कि वो यहाँ पर रहता है, लेकिन वो है कहाँ पर? हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर वो कहाँ है? इतना बड़ा जंगल है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तभी विक्रम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि उसने हमें ढूंढ लिया है, क्योंकि मुझे किसी के कदमों की आवाज आ रही है। ये बात सुनकर वो तीनों सतर्क हो गए और ईव ने कहा, हमें सावधान रहना चाहिए, बुक में लिखा हुआ था कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हो सकता है वो हम पर हमला कर दे, इसलिए अपने अपने भेड़िया मानव वाले रूप में आ जाओ। तभी मैक्स की नजर वहां पर एक पेड़ के पास में गई, जहां पर पेड़ का सहारा लिए कोई खड़ा था और मैक्स ने कहा, वहां कोई खड़ा है। तीनों ने उसकी तरफ देखा तो वहां जो कोई भी खड़ा था वो वहां से गायब हो गया। उसके बाद ईव ने कहा, कहाँ कोई खड़ा है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। उसके बाद मैक्स ने कहा, अरे अभी मैंने इस पेड़ के पास किसी को देखा, वो जो कोई भी था बहुत ही ज्यादा फुर्तीला था, लगता है वही मार्कस है। मैक्स ने ये बात बोली ही थी, तभी वहां पर वही आवाज आई और उस आवाज को सुनकर वो तीनों सतर्क हो गए, क्योंकि वो जो आवाज थी वो किसी नॉर्मल भेड़िया मानव की नहीं थी, वो एक बहुत ही ज्यादा खूंखार और भारी भरकम भेड़िया मानव की आवाज थी, जिसे सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो भेड़िया मानव बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। विक्रम ने कहा, ये आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी मार्कस है वो हमसे ज्यादा ताकतवर और खूंखार भेड़िया मानव है। ईव ने कहा, अगर हम ऐसे ही अपने इंसानी रूप में रहे तो वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है, इसलिए अपने भेड़िया मानव वाले रूप में आ जाओ, ताकि उसे पता चल जाए कि हम उससे अलग नहीं है, हम भी उसकी तरह है। और ईव ने ये कहा ही था, तभी उसने आसमान की ओर देखा तो आसमान से एक बहुत ही खूंखार भारी भरकम भेड़िया मानव अपना जबड़ा खोले हुए उन्हीं के ऊपर गिरने वाला था। और वो भेड़िया मानव और कोई नहीं बल्कि मार्कस ही था। जैसे ही वो मार्कस उन तीनों के ऊपर गिरा तो वहां पर एक बहुत ही गहरा खड्डा हो गया, जिसकी वजह से मैक्स, ईव और विक्रम तीनों बहुत ही ज्यादा घायल हो गए। विक्रम ने जैसे तैसे अपनी ताकत को बटोरा और उस भेड़िया मानव की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो भेड़िया मानव बहुत ही ज्यादा डरावना है। उसकी एक आंख फूटी हुई है और उसका जो जबड़ा है वो एकदम लाल है, जैसे उसने अभी अभी किसी का खून पिया हो। विक्रम ने मैक्स और ईव की तरफ देखा तो वो दोनों बेहोश हो गए थे। मैक्स और ईव दोनों अपने ह्यूमन फॉर्म में थे। विक्रम के शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और उसने जैसे ही मार्कस की ओर देखा तो मार्कस बहुत ही ज्यादा भयानक और खूंखार था। उसकी एक आंख फूटी हुई थी और उसके जो जबड़े थे वो खून से सने हुए थे। उसने पहली बार अपने से ज्यादा खूंखार और भयानक भेड़िया मानव को देखा था। उसने मैक्स और ईव की तरफ देखा तो मैक्स और ईव दोनों बेहोश थे और ये देखकर विक्रम की जो चिंता थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और उसे ये पता था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो मार्कस मैक्स और ईव को अपना खाना समझकर उन्हें खा जाएगा। और मार्कस भी मैक्स और ईव को खाने के लिए बेकरार हो रहा था। उसने देखा कि मैक्स और ईव दोनों बेहोश हैं तो उसने मैक्स और ईव को खाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे मैक्स की तरफ बढ़ा और उसने मैक्स की बॉडी को उठाया और अपना उसने विशाल काय खूंखार जबड़ा खोला। वो मैक्स को अपने जबड़े में डालने ही वाला था, तभी न जाने कैसे
विक्रम के शरीर में ताकत आ गई और वो अपने भेड़िया मानव वाले रूप में आ गया और उसने एक जोरदार मुक्का मार्कस के चेहरे पर मारा, जिसकी वजह से मार्कस दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गया और वो जिन भी पेड़ से टकराया सारे पेड़ माचिस की तिल्लियों की तरह टूट गए। विक्रम भी हैरान था कि आखिर इतनी ताकत उसके अंदर आई कैसे। उसने मैक्स और ईव को दोनों को होश में लाने की कोशिश करी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी होश में आ नहीं रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद मार्कस जो था वो अपने और भी ज्यादा खूंखार रूप में आ गया और वो भागता हुआ विक्रम के पास आया और उसने देखा कि विक्रम भी एक भेड़िया मानव है और ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैक्स और ईव को बचाने के लिए विक्रम उन दोनों की ढाल बन के उनके सामने खड़ा हो गया ताकि मार्कस कुछ भी ना कर पाए। मार्कस ने कहा, तो तुम भी एक भेड़िया मानव हो। मुझे तो लगा कि इस दुनिया से भेड़िया मानवों का खत्म हो चुका है और मैं अकेला भेड़िया मानव हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर खुशी हुई। और ये बात सुनकर विक्रम ने एक जोरदार घूंसा मार्कस के चेहरे पर मारा और विक्रम ने कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी हम पर अचानक से हमला करने की? तुम्हारी वजह से मेरे भाई बेहोश की हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। तुम भेड़िया मानवों के नाम पर कलंक हो। तुम अपनी ही बिरादरी के लोगों पर हमला कर रहे हो। मार्कस के चेहरे पर ही बहुत ही गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से मार्कस गुस्से में अंधा हो गया और उसने विक्रम को मारने की कोशिश करनी शुरू कर दी। उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। उनकी लड़ाई की आवाज से धीरे धीरे मैक्स और ईव को भी होश आने लगा और उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि विक्रम और मार्कस दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और एक दूसरे को काफी बुरी तरह से मार रहे हैं। लेकिन मार्कस जो था वो ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो विक्रम पर भारी पड़ रहा था। मार्कस ने विक्रम को मार मार के उसके शरीर से खून निकाल दिया था और ये देखकर मैक्स और ईव समझ गए कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैक्स और ईव जैसे तैसे खड़े हुए और अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गए और विक्रम का साथ देने लगे। मार्कस वैसे था तो बहुत ही ज्यादा खूंखार और भयानक भेड़िया मानव, लेकिन उन तीनों के आगे उसकी ज्यादा नहीं चली। अगर मैक्स, ईव और विक्रम अकेले अकेले मार्कस से लड़ते तो उनका जीतना इम्पॉसिबल था, लेकिन जब उन्होंने साथ मिलकर मार्कस से लड़ा तब मार्कस उनके सामने जीत नहीं पाया और उन तीनों ने मार्कस को काफी बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मैक्स और ईव तो अपने काबू में थे, लेकिन विक्रम अपने काबू में नहीं था। वो पागलों की तरह मार्कस को मारे जा रहा था और तभी मैक्स ने विक्रम से कहा, अब रुक जाओ, ज्यादा मत मारो, हमें बस इसे काबू में करना था और ये अब काबू में आ गया है। अब ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए रुक जाओ। विक्रम ने कहा, ये अभी तुम दोनों को खाने वाला था, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद ईव ने मैक्स के कंधे पर हाथ रखा और ईव ने कहा, जल्दी इसे रोको वरना ये मार्कस को मार देगा। मार्कस की हालत खराब होती जा रही है। उसके बाद मैक्स और ईव ने दोनों ने विक्रम को पकड़ा और मार्कस की ओर देखा तो मार्कस की काफी बुरी हालत हो गई थी। मार्कस ने कहा, तुम तीनों इकट्ठे लड़कर मुझे मारकर अपने आप को बहादुर समझ रहे हो। अगर तुम लोग बहादुर हो तो एक एक करके आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें बहादुरी क्या होती है। तभी मैक्स, मैंने तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाई नहीं बल्कि तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम भी एक भेड़िया मानव हो और हमें एक साथ होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है, ना कि आपस में लड़ना, समझे तुम? वो जंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उन तीनों ने मार्कस को खड़ा किया और एक जगह बैठाया। मार्कस सांस ले रहा था और मार्कस ने कहा, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी, और चले जाओ यहाँ से। ईव ने कहा, सुनो मेरी बात, तुम हमसे ज्यादा अलग नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी वही खून है जो हमारे अंदर है, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। काफी सालों पहले एक गांव हुआ करता था और उस गांव में भेड़िया मानव रहा करते थे, लेकिन एक रात उस गांव पर पिशाचों का हमला हो गया और उन पिशाचों ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। जो भेड़िया मानव बचे वो अलग अलग जगह चले गए और जो लोग बचे
उनमें से तुम्हारे भी पूर्वज थे, इसलिए तुम और हम भाई हुए। अब मुसीबत ये है कि जिन पिशाचों ने हमारे गांव पर हमला किया था वो एक बार फिर से आजाद हो चुके हैं, और अगर हमने नहीं रोका उन्हें तो वो पूरे शहर पर और उसके बाद पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, समझे तुम? तभी मार्कस ने कहा, जो कुछ भी हुआ हो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, समझे तुम? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। और उसके बाद विक्रम ने कहा, हमें गलत इंसान से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इसकी ताकत सिर्फ मासूम और बेजुबान जानवरों को और इंसानों को अपना शिकार बनाने में काम आती है, ना कि अपने लोगों का साथ देने में। छोड़ो इसे यहाँ पर बस। और जाते जाते विक्रम ने एक ऐसी बात कही जो मार्कस के दिल पर चुभ गई। विक्रम ने जाते हुए कहा, ये एक डरपोक भेड़िया मानव है जो सिर्फ हमारी प्रजाति पर एक कलंक है, इसे यहीं छोड़ दो, चलते हैं यहाँ से। जब विक्रम ने ये कहा तब मैक्स और ईव वो दोनों भी हाँ में सर हिलाने लगे और तीनों वहां से जाने लगे। तभी मार्कस ने चिल्लाते हुए कहा, मैं डरपोक नहीं हूँ, समझे तुम? मैंने उस जंग में लड़ाई लड़ी है हमारे लोगों के लिए। मैं उन पिशाचों से लड़ा हूँ, उन्हीं पिशाचों से लड़ते लड़ते मेरी एक आंख फूट गई और इतने शरीर पर जख्म लगी, तभी आज मैं इतना कमजोर हो गया हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो तुम में से किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि तुम तीनों मुझे मिलकर भी हरा पाओ। जब ये बात मैक्स, विक्रम और ईव ने सुनी तब उन तीनों के पैर रुक गए और ईव ने कहा, तो तुम उस जंग में थे? उस वक्त तुमने उन पिशाचों से जंग लड़ी थी, तो तुम तो जिंदा हो, इसका मतलब तुम जंग से भाग निकले। मैं भागा नहीं था, उनसे लड़ते लड़ते मैं बेहोश हो गया और उन्होंने मुझे मारा हुआ समझ के एक खाई में फेंक दिया। जब मैं होश में आया तो मैं कहीं और ही था, मेरे शरीर कई सारे जख्म लगे हुए। मैं अपने गांव को, अपने लोगों को नहीं बचा पाया, इसका गिल्ट मुझे सताने लगा, इसलिए वहां से बहुत दूर यहाँ पर रहने लगा। और आज भी मेरे दिल पर एक बोझ बना हुआ है कि मैं अपने लोगों को, अपने गांव को नहीं बचा पाया। उस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े भाई जैसे भाई साहब थे, उन्होंने पूरे गांव का भला किया, अपनी पूरी जिंदगी गांव का भला करते रहे और आखिरकार जब अब गांव के लिए उनकी जान देने की बारी आई तब उन्होंने अपने पिशाचों से लड़ते हुए अपनी जान भी दे दी। मैं उनके साथ, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। जब मैं उनके साथ रहते हुए इस जंग को नहीं जीत पाया तब उनके बिना इस जंग को कैसे जीतूंगा, इसलिए मुझे उन पिशाचों से जंग नहीं। मैक्स ने ईव से पूछा, क्या ये मेरे डैड की बात कर रहा है? और उसके बाद ईव ने हाँ में सर हिलाया। मार्कस ने ये बात सुन ली और मार्कस ने कहा, क्या तुम हमारे गांव के मुखिया के बेटे हो? क्या मैंने सही सुना? क्या तुम हमारे गांव के मुखिया के बेटे हो? क्या तुम मेरे बड़े भाई के बेटे हो? और उसके बाद मैक्स ने हाँ में सर हिलाया। और ये बात सुनकर मार्कस जो था उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि आखिर वो कुछ देर पहले कितनी बड़ी और भयानक गलती करने वाला था। ईव ने मार्कस से कहा, जो कुछ भी हुआ वो इतिहास था, लेकिन इतिहास खुद को दोहरा रहा है और आप भी वही कर रहे हैं जो आपने पहले किया था। पहले आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने अपनी पूरी कोशिश करी लेकिन आप हमारे गांव को नहीं बचा पाए। लेकिन इस बार आपकी पूरी गलती है, आप हमारा साथ देने से मना कर रहे हैं। और मैक्स के पिता जहां भी होंगे वो ये बात सुनकर काफी उदास हुए होंगे। उन्हें आपसे ये उम्मीद नहीं होगी कि आप जंग लड़ने से पहले ही हार मान जाएंगे। खैर, जो इंसान खुद से हार जाता है उसे कोई जिता नहीं सकता। ये कहकर विक्रम, ईव और मैक्स तीनों वहां से निकल गए और अपने होटल पहुंचे। जैसे ही वो होटल के अंदर एंटर हुए तब उन्होंने देखा कि वहां रिसेप्शन पर कई सारे लोग खड़े हैं। और रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही उन तीनों को देखा तो उसने कहा, आप लोग कहाँ चले गए थे? आपको मैंने कहा था ना कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन चेकआउट करके जाइए ताकि हमारी कोई जिम्मेदारी ना बने। लेकिन आप ऐसे ही होटल से भाग गए। आपको पता भी है कितना भी ज्यादा हम परेशान हो गए थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती। और उसके बाद ईव ने कहा, लेकिन हमें कुछ हुआ नहीं है, हम सही सलामत हैं, इसलिए घबराओ मत, ठीक है? हम चेकआउट कर रहे हैं। और उसके बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, थैंक यू सो मच, जितना जल्दी हो सके चेकआउट करिए, वरना आपके चक्कर में हम लीगल मुद्दों में फंस जाएंगे। विक्रम, मैक्स और ईव तीनों अपने रूम में गए और रेडी हो गए। दोपहर को 12 बजे वो अपना सामान लेकर वहां से जा रहे थे। वो कैब में धीरे धीरे सामान रख रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वहां पर
एक आदमी खड़ा है जिसने सूट बूट पहना हुआ है और वो उन तीनों को लगातार देख रहा है। अब क्या विक्रम, मैक्स और ईव बिना मार्कस के इस जंग को जीत पाएंगे? और आखिर कौन है वो व्यक्ति जो सूट बूट में खड़ा उन तीनों को दूर से देख रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानिए पार्ट 7 में, जो आपको सुनने को मिलेगा हमारे इसी चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर।